उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन की वजह से गांवों की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। रोजगार की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे गांवों में खालीपन और बर्बादी बढ़ रही है। इन खंडहरों को ही देखिए, कभी ये भी तो आबाद रहे होंगे। ये खंडहर पहले खंडहर नहीं रहे होंगे, इनमें लोग बसते होंगे, रौनक तथा लोगों की चहल पहल रहती ही होगी। किसी समय में यहाँ पर लोगों के रहने के लिए जगहें कम पड़ती रही होंगी, किंतु आज के समय में ये खंडहर टकटकी लगाए उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं जो यहाँ रहा करते थे। इन खंडहर बन चुकी गौशालाओं में किसी समय में गाय, भैंस, बकरी इत्यादि मवेशी रहते रहे होंगे। जो बचे खुचे लोग यहाँ रह भी रहे हैं, उनके लिए जंगली जानवर भी एक बड़ी समस्या बन चुके हैं तथा यहाँ की खेती के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं, जिस वजह से लोगों ने पहाड़ों में लगभग खेती करनी बंद ही कर दी है। अधिकतर गांवों के खेत अब बंजर हो चुके हैं। खेती बंजर होने का एक कारण सरकार की तरफ से मिलने वाला फ्री का राशन भी है। इस वजह से जो लोग गाँव में रह भी रहे हैं, वे भी खेती नहीं करना चाहते। उन लोगों को भी सरकार ने निठल्ला ही बना दिया है। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। पलायन आयोग की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल 1726 गांव आंशिक या पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, भूत गांव बन चुके हैं। पलायन की चुनौती उत्तराखंड के विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। राज्य गठन के 25 वर्षों के बाद भी पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसी मूलभूत ज़रूरतों की कमी से लोग अपने गांवों को छोड़ने को मजबूर हैं। पलायन को रोकने में सरकारें पूर्ण रूप से विफल रही हैं। हालांकि सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन धरातल पर फिलहाल कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए और इन योजनाओं का सही तरह से क्रियान्वयन किया जाए, तो उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों के इन खंडहरों में रौनक वापस लौट सकती है। पहाड़ों में